चलिए आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने दो स्टॉक को सिलेक्ट किए हैं। पहले स्टॉक में प्राइस यहाँ से फॉल करके अभी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। प्राइस जिस साइड इस रेंज को अच्छे कैंडल से ब्रेक करती है फिर हम उस साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ऐसे ही हमारे दूसरे स्टॉक में भी सेम यही सिनेरियो बन रहा है। अभी इस स्टॉक की भी प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। देखिए हमारे दोनों इंडिकेटर के हिसाब से तो प्राइस को डाउन साइड में जानी चाहिए, लेकिन जब ये रेंज ब्रेक होगा उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए अब हमारे दोनों स्टॉक इस जोन को ब्रेक कर चुके हैं और सिंपली यहाँ पर डाउन साइड के मोमेंट आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी बड़ी बनी है और लगातार गिरी रही है। देखिए यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड बनेगा क्योंकि ऑलरेडी ये कैंडल काफी बड़ी बन चुकी है। अगर ये थोड़े छोटे कैंडल के साथ ब्रेक डाउन की होती तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन बढ़ जाता, लेकिन देखते हैं अगर ट्रेड लेने का मौका मिलेगा फिर हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पहले स्टॉक में भी काफी बड़ी कैंडल बनी है और इसने भी इस जोन को ब्रेक कर दी है। चलिए यहाँ पर देखिए हम इस स्टॉक के अंदर 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हमें 100 क्वांटिटी से ट्रेड लेने के लिए लगभग 30,000 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली हमने इससे पहले 2 ट्रेड इस स्टॉक में की है जहां पर हमें 1161 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये ट्रेड लेते समय हम स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर जैसे ये ट्रेड कंप्लीट होगा हम इसके पीछे के भी लॉजिक को समझेंगे कि हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर ट्रेड बनाई। अगर हम यहाँ पर देखें तो एंट्री बनाने के बाद प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर निकल रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 200-300 रुपए का लॉस दिख रहा है। सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है। इस कैंडल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस है इस कैंडल के हाई के ऊपर और हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है। देखिए ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की तो लग रहा है क्योंकि ये कैंडल काफी बड़ी बनी है। अगर ये कैंडल इस लेवल तक आ जाती है फिर हम कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो। अगर हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो अब हमारा लॉस रिकवर हो चुका है और सिंपली यहाँ पर हमें 400-500 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। इस कैंडल ने इसकी लो को ब्रेक तो कर दी है। देखते हैं कि यह कहाँ पर और किस साइड में क्लोजिंग देती है। चलिए देखिए यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यह एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। इस कैंडल ने भी सेम इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली है और अभी यह हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब यहाँ पर हमें 50-100 रुपए का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल वापस से डाउन साइड में आ रही है और सिंपली इसने इन दोनों कैंडलों के लो को ब्रेक तो कर दी है, लेकिन अब यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि फिर से ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल भी बड़ी विक और छोटी बॉडी वाली कैंडल बनी है और यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है। यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। अगर हम देखें तो अब प्राइस फिर से इस लेवल पर कंसोलिडेट करनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि सेलर कैंडल नीचे तो लेकर आना चाहते हैं, लेकिन बायर्स आकर कैंडल को ऊपर ले जाकर क्लोज कर रहे हैं और इस चीज को देखकर लगता है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और हमारा एसएल हिट हो सकता है। सिंपली यहाँ पर हम वेट करेंगे। जैसे यहाँ पर रिस्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने भी लो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, मतलब कि आखिरी टाइम पर बायर्स आकर इस कैंडल को यहाँ पर लाकर क्लोज किए। एंट्री लेने से पहले ही हमें यह थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लग रहा था। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अब कैंडल अप साइड में निकलनी स्टार्ट कर दी है। सिंपली अब यहाँ पर हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पर वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ऊपर ईएमए का एक लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन ले लेती है फिर तो ये यहीं से रिवर्स हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 500-600 रुपए तक पहुँच चुका है और यहाँ पर हमें वार्निंग भी आ चुकी है कि अगर हम अपने ट्रेड को 3:20 से पहले एग्जिट नहीं करते तो फिर हमारे ब्रोकर हमारे ट्रेड को एग्जिट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा लॉस बढ़कर 1000 रुपए से ऊपर पहुँच चुके हैं और अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो ये कैंडल इस ईएमए तक तो पहुँच चुके हैं। अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 50-50 के चांस है। 50% लगता है कि प्राइस हमारे एसएल को हिट कर सकती है और 50% लगता है प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकती है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमारा लॉस बढ़कर 1200-1300 रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे कि पहले ट्रेड का सारा प्रॉफिट खत्म हो चुका है और यहाँ पर अब हमें 100-200 रुपए का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है।
चलिए यहाँ पर देखिए इस ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट हो चुका है और सिंपली यहाँ पर हमें 1633 रुपए का लॉस हुआ है। अगर पहले ट्रेड के प्रॉफिट को माइनस करके देखें तो हमें यहाँ पर टोटल 472 रुपए का लॉस हुआ है। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, हमने एंट्री बनाई 96 रुपए पर और एग्जिट हुए 12 रुपए पर। देखिए जब हम यहाँ पर एंट्री लेने वाले थे तभी हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, जहाँ पर हमने एंट्री बनाई वहीं पर प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद वहीं से रिवर्स हो गई। वैसे भी अभी टाइम 3:08 हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इन तीनों ट्रेड के अंदर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक थे। देखिए इस स्टॉक में हमने 2 बार ट्रेड की। पहला ट्रेड हमने यहाँ पर प्लान किया, सिंपली आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, थोड़ी सी डाउन साइड में आने के बाद प्राइस यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेट करती है। उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल इस जोन से निकल के अपने आज के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है। जैसे आज का हाई ब्रेक होता है यहीं से प्राइस काफी तेजी से अप साइड में जाने लगती है। लेकिन जब यहाँ पर 2 कैंडल सेम लेवल से रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग देते हैं तो हमें लगा कि जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की है वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसलिए प्राइस यहाँ तक तो आ सकती है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्राइस कुछ ही मिनटों में 5% की मूवमेंट दे दी तो हमें लगा कि कुछ लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, जिससे कि प्राइस इस लेवल तक तो आएगी ही। इस चीज को देखकर हमने फौरन इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और इस कैंडल के हाई के पास अपने एसएल को सेट कर दी। लेकिन एंट्री लेते ही यह कैंडल अपसाइड में निकल गई, क्योंकि यहाँ पर बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा था और इसी कैंडल के अंदर हमारा एसएल हिट हो गया। फिर हमने थोड़ी देर वेट की। जब फिर से प्राइस इस लेवल पर जाकर एक रेड कैंडल बनाती है तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, और वैसे भी यह एक रेजिस्टेंट लेवल था तो इसलिए हमें लगा कि प्राइस इस लेवल से गिरेगी, क्योंकि यहाँ तक इस स्टॉक के अंदर 10% के मोमेंट आ चुके थे और अगर अब इसे यहाँ से 15% पर जाना होता तो वो पहले थोड़ी सी पुल बैक लेती, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होते, उसके बाद वापस से प्राइस अप ट्रेंड में जाती। और इसी लॉजिक के बेस पर हमने फौरन अगली ही कैंडल के अंदर डाउन साइड की एंट्री बना ली और इस लेवल के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी। और जैसे प्राइस इस लेवल पर आई, हमारा लॉस रिकवर होने के बाद हमें 1200 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ। हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी, क्योंकि हमें लग रहा था कि फिर से प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकती है, इसलिए हमने इस पोजीशन को एग्जिट कर दी। फिर प्राइस यहीं से गिरते हुए इस लेवल पर आई और यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगी। इस समय हम यहाँ पर 2 स्टॉक को देखने लगे, पहले इस स्टॉक को और दूसरा इस स्टॉक को। देखिए यहाँ पर दोनों स्टॉक के अंदर सेम प्राइस एक्शन बन रहे थे। यह स्टॉक भी अपने टॉप से लगातार फॉल कर रही थी और वह स्टॉक भी अपने टॉप से लगातार फॉल कर रही थी। जैसे इन दोनों स्टॉक्स के अंदर प्राइस इस जोन को ब्रेक करती है तो हमने सोचा कि अब यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे। दोनों स्टॉक्स के अंदर काफी बड़े बड़े कैंडल के साथ यह जोन ब्रेक हुए। फिर हमने सोचा कि हम इस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री प्लान करेंगे और इसी कैंडल के बाद हमने फौरन अगली ही कैंडल में अपनी एंट्री बना ली और इस कैंडल के हाई पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी। लेकिन हमारे एंट्री लेते ही प्राइस इसी लेवल पर कंसोलिडेट करने लगी और धीरे धीरे वह अप साइड में जाकर हमारे एसएल को हिट कर दी। पर अगर हम यही ट्रेड इस स्टॉक के अंदर लिए होते तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता, क्योंकि हम यहाँ पर भी इसी कैंडल के अंदर एंट्री बनाते, इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट करते और यहाँ तक हमें काफी अच्छा टारगेट मिलता। यहाँ से यहाँ तक तो दोनों स्टॉक ने सेम मोमेंट किए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मोमेंट अलग अलग हो गए। यह स्टॉक डाउन साइड में आई और वह स्टॉक वहीं से अप साइड में निकल गई। देखिए आज इस स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंट देखने को मिला। मॉर्निंग में यह स्टॉक यहाँ से यहाँ तक अप साइड में 10% की मोमेंट थी, लेकिन ये यहीं से रिवर्स हो गई और वापस से अपने आज के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दी। मतलब कि पहले 10% की बाइंग आई, फिर से यहाँ पर 10% की सेलिंग आई। और हम शॉर्ट सेलिंग करने के लिए ऐसे ही स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जिसमें कि पहले बाइंग हो फिर सेलिंग आए। अगर हम यहीं पर एग्जिट नहीं हुए होते तो सिंपली आज हमें काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता, लेकिन जो किस्मत में होता है वही मिलता है। आज हमने 3 ट्रेड की है। पहले ट्रेड में हमें लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में हमने लॉस रिकवर करके प्रॉफिट की, लेकिन वापस से तीसरे ट्रेड में हमें लॉस हो गया। आज हमें टोटल लगभग 500 रुपये का लॉस हुआ है और अगर 3 ट्रेड का ब्रोकरेज कैलकुलेट करें तो वह 300 हो जाएगा। मतलब कि आज हम 800 रुपये के लॉस में हैं। वैसे भी आज मार्केट में कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिला है। सारे इंडेक्स पहले ही डाउन साइड में ओपन हुए और वो एक ही रेंज में ट्रेड करने लगे, क्योंकि आज का भी मार्केट न्यूज बेस पर ही चल रहा था और कल अमेरिका से नेगेटिव न्यूज आए थे,
इसलिए आज मार्केट डाउन साइड में रहा। पर हमारे दोनों स्टॉक में मोमेंट तो काफी अच्छा देखने को मिला, लेकिन हमारी एंट्री गलत जगह पर हुई। वैसे आज आपने ट्रेडिंग में क्या किया है, आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।